नमस्कार। सुजस की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर क्षेत्र को विकसित बनाने का आखिरकार प्रण लिया है और इसी प्रण को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रदेश का कायाकल्प भी हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश विकास की गति की नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। आइए एक नजर सुजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की है। ये नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करने हेतु लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण नीतियों का शुभारंभ किया है। ये नीतियां राजस्थान डेटा सेंटर नीति, लॉजिस्टिक नीति और वस्त्र एवं परिधान नीति है, जो प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इन नीतियों के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतरण शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य शुल्कों पर 50% तक का पुनर्भरण मिलेगा। ये घोषणा उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी और राजस्थान को निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डेटा सेंटर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही करीब 100 करोड़ से अधिक निवेश करने पर आगामी 10 वर्षों तक करीब 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक की मदद मिलेगी। बयाना रीको औद्योगिक के व्यापारी श्री प्रमोद जैन ने बताया कि प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी। राज्य सरकार ने नीति के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसमें दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50% पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो 3 नई पॉलिसियों की विधिवत रूप से घोषणा की है, उसमें उद्योगों के लिए 100% पॉलिसी जो जारी की है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण में और 50% छूट पुनर्भरण के लिए। इसमें इतनी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने हमारे उद्योगों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लागू की हैं। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं और राजस्थान सरकार इसी तरह उद्योगों के लिए जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार की इन घोषणाओं से साफ है कि राजस्थान अब नए उद्योगों और निवेशकों के लिए मेक इन इंडिया का नया केंद्र बनने को तैयार है। सरकार की नीतियों से न केवल प्रदेश में औद्योगिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा होंगे। भरतपुर के लाडले श्री भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने उद्योगों के लिए जो आज विशेष तरीका की छूट जो प्रदान की है, कल उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, उसमें ज़्यादातर जो प्रावधान रखा गया है, जो नए उद्योग स्थापित होने उनके लिए अलग अलग तरह की जो है उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें कई कैटेगरीजों में तो स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट दी गई है। अपन जो व्यापार करते हैं उसमें जब अपन रूपांतरण करना चाहते हैं भूमि का, उसमें उन्होंने छूट प्रदान की गई है। और जो औद्योगिक क्षेत्र एरिया हैं जिनमें डेवलपमेंट कम हो पा रहे थे, उनको भी लेकर उन्होंने नई घोषणा जारी की है। और जो अपन पैसा लगाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उस पर भी उन्होंने सब्सिडी का प्रावधान रखा है। इससे क्या होगा कि जो छोटे उद्योग लगाने वाले जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनको बैंक से लोन लेने में आसानी रहेगी। उधर जब ब्याज दर अपन जमा करेंगे तो ब्याज में छूट जो दी जा रही है उसका बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा व्यापारी को। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं मेरी ओर से सभी हमारे जो व्यापार उद्योग इकाई के सभी सदस्यों की ओर से, व्यापार संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत साधुवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। भजनलाल सरकार में राजस्थान नित नए आयाम गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो सुजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।